और ये देखें जी मेरे ब्लेंडर की हालत। जी अब वो बाजी बोल रही है कि इसके अंदर आपने डालना है जी 1 कप मैदा। और ये जो स्यापा तैयार किया था ना हमने, ये मिक्स करके रखा था ना, फेंटी लगा लें जी, फेंटी लगा देनी इसकी आपने अच्छी तरह से, फेंटी मेरे हाथ में करनी। इसलिए मुझे बेकिंग पसंद ही नहीं है और मैं नहीं करती। मुझे पता है कि मेरा हिसाब किताब जो है गलत ही हो जाएगा इसमें। तो फ्लफीनेस तो गई इसकी भाड़ में जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया। लगता है मैंने दूध ज़्यादा डाल दिया इसके अंदर। कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इज़हार अफसोस और इज़हार ताज़ियत करना चाहूँगी कि डॉक्टर सैयदा आरफा जो हैं वो अब हमारे बीच में नहीं रही, और ये बिलाशुबा एक अदब की दुनिया में हमारे लिए बड़ा लॉस है। और बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर थी वो, बड़ी काबिल ज़िक्र और बहुत अच्छी अच्छी बातें थी उनकी, और बड़ी रहनुमाई फराहम करती थी ज़िंदगी के हर मामलात में। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए। और दिली अफसोस है जी इस चीज़ के ऊपर। तो बस दुनिया का यही निज़ाम है कि जिसने आना है उसने जाना भी है, और इसी तरह से दुनिया चलती है जी। हम भी आज हैं, कल हैं, नहीं हैं, ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है कि किसने कब चले जाना है। तो जी शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग हम। और आज के ब्लॉग में मैंने डिसाइड किया है कि आपको मैं दिखाऊंगी टी केक की रेसिपी। तो जी ये एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ, और देखते हैं कि किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि मेरे पास जो है वो लवाजमात तो सारे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, लेकिन चीज़ें जैसे बीटर वगैरह इलेक्ट्रिक मेरे पास नहीं है। तो हम उसको इसकी जगह जो है वो ब्लेंडर यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि फिर वैसे रिजल्ट्स आते हैं या नहीं आते। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं किचन में और देखते हैं जी, तैयारी शुरू करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं केक। तो जी शुरू करते हैं हम केक की तैयारी, और इसके लिए जो है मैंने जो चीज़ें ली हैं वो आपको दिखा देती हूँ जी। देखिए हमारे पास पैन तो नहीं है, इसका मोल्ड जो होता है वो नहीं है मेरे पास, है लेकिन वो बहुत छोटा है, वो केक का नहीं एक्चुअली। तो ये देखिए मेरे पास, और इसमें बटर पेपर भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो हम फ्रायर में यूज़ करते हैं ना, ये लगा देंगे, और थोड़ा सा साइड्स को इसकी कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर ये है मेरे पास एक पेपर, इसको हम कट करके तो वो लगाएंगे। अब वो कैसे लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। तो इसको हम कर लेंगे जी पहले ग्रीस, थोड़ा सा ऐसे ऑयल डाल के, मजबूरी है हाथ से ही करना पड़ेगा इसको ग्रीस। तो इसको हम हाथ से ग्रीस करेंगे, ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। तो ऐसे सारी तरफ से इसे ग्रीस कर लें आप, और इसके बाद रखते हैं आप इसके अंदर ये वाला जो पेपर है। ठीक है जी। अब साइड्स के लिए क्या करना है आपको मैं आपको बताती हूँ। ये पेपर मैंने ले लिया है, और इसको जो है हम बीच से जो है इसकी ऐसे पार्टीशन कर लेंगे, क्योंकि हमें इतना बड़ा तो नहीं चाहिए। तो हम इसको ऐसे इसकी पार्टीशन करने के बाद इसको यहाँ से काट लेंगे। काट लिया, लेकिन अब हमने इसको फोल्ड करके ऐसे रखना है ना नीचे। तो इसको हम यहाँ से ये थोड़ा सा मज़ीद फोल्ड ऐसे कर देंगे, जो देगची के ऊपर उसका जो पेंदा है उसके साथ आएगा है ना ये। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करने के बाद, और यहाँ पर हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि इसे फोल्ड होने में आसानी हो जाए। ऐसे पाकिस्तानी है जी हम, जुगाड़ू हैं, बहुत बड़े बड़े जुगाड़ लगा लेते हैं, हमारे लिए काम करना कोई मसला नहीं होता। तो ये देखिए जी, ये मैंने तैयार कर दिया। ठीक है, इस तरह से ये दूसरा भी आपने ऐसे ही तैयार कर लेना है। दूसरा भी तैयार हो गया, और इसको रखते हैं हम देगची के अंदर, और इसको रखते हैं इसके ऊपर ऐसे। तो बाकी जो इस साइड से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ऐसे करके जो है आपको बराबर काट लें, ना हुआ करें तो परेशान ना हुआ करें, इस तरह की
जो है अपना जहन इस्तेमाल किया करें और बना लिया करें जी अपने लिए जो आप बनाना चाहते हैं। और जो है वो हम करेंगे ग्रीस। कहते हैं जी वो कि ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं और मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन वो बजट फ्रेंडली नहीं रहेगा, फिर आपको खर्चा बहुत आ जाएगा। ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि मैंने उस दिन स्टोर से एक ग्रीस करने के लिए ब्रश लिया था और एक बीटर लिया था। तो वो उसके साथ क्या ट्रेजेडी हुई कि घर में आके जब हम लोगों ने सामान जो है अनरैप किया तो उसमें छोटी की भी कुछ चीज़ें थी और वो अनरैप कर करके रैपर्स उसी शॉपर में डाल रही थी, तो वो कहीं नीचे ही रह गए हैं। बाकी चीज़ें तो हमने निकाल ली थी, लेकिन वो दोनों चीज़ें जो है वो डस्टबिन के अंदर चली गई और फिर हमने डिस्कार्ड कर दिया और बाद में पता चला कि जी वो तो जो है हम चली गई। अब चीज़ें क्या हो सकता, तो अब दोबारा लेनी पड़ेंगी। अब ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया इसके साथ, ये हमारा रेडी हो गया। इसको हम साइड में रख देंगे जी ग्रीस करके और अब हम शुरू करेंगे जो है केक की तैयारी। तो ये ब्राउन शुगर है, मैं ये यूज़ करूँगी तकरीबन हाफ कप। इसको लेंगे और इसको हम कैस्टर शुगर में तब्दील करेंगे, यानी कि इसको पीस लेंगे। ये ब्लेंडर में हम इसे डाल लेते हैं। ब्लेंडर जो है बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए, ना ही शुगर बीट करते हुए और ना ही अंडे बीट करते हुए। वापस इसी कप में निकाल लेते हैं, उसमें डाल लेंगे जी हम 2 अदद अंडे। ब्लेंड करने के बाद इसका ऐसे झाग बन गया था, लेकिन फ्लफ़ी तो कोई नहीं हुए थे ये, जैसे रेसिपी में बताया था। तो फिर जी मैंने क्या किया कि मैंने कहा चलो इसके अंदर मैं कर देती हूँ शुगर ऐड, थोड़ा झाग तो बन ही गया है। फिर मैंने इसके अंदर डाली शुगर और इसे फिर से ब्लेंड किया और इसके बावजूद भी जो है इसकी हालत वैसी ही थी, कोई फ़र्क नहीं आया था जी इसमें। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँ, और ये देख सकते हैं मेरे ब्लेंडर की हालत। पहले ही बेचारा बीमार चल रहा था, अभी और मज़ीद इसकी हालत पतली हो गई है, सारा कुछ बह बह के नीचे आने लग गया जी। तो मैंने कहा चलें अब गन तो मैं इकट्ठा साफ़ करूँगी। अब ये मैं इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया आधा कप और मैंने इसको जब ब्लेंड किया तो ये फिर हल्का सा गाढ़ा हो गया था। और ये देखें जी मेरे ब्लेंडर की हालत, क्या मफलूकुल हाल इसकी हालत हुई हुई है। और इसके ऊपर तो हम फाते ही पढ़ लेंगे अब, मुझे लग रहा है सारा कुछ बह बह के नीचे आ गया था। और यहाँ मैं कर रही हूँ इसे साफ़, तो अच्छे से सफाई तो मैं कर दूँगी, लेकिन बाद में जो है वो चींटियों की ये लगार बताएगी कि जी अच्छे से साफ़ हुआ था या नहीं, क्योंकि इसके अंदर अंडे भी हैं और चीनी भी। जी अब वो बाजी बोल रही हैं कि इसके अंदर आपने डालना है जी 1 कप मैदा, लेकिन ये छान के डालना था, मैंने ऐसे ही डाल दिया। यही काम होते हैं ना जो गलत हो जाते हैं, बस समझ नहीं आती कि क्या करना है। तो ये जी है छनी हमारी, थोड़ा थोड़ा करके जी छानेंगे। बेकिंग इज़ रियली नॉट रियली अ फन, इट्स रियली अ गंद। तो ये हम छान रहे हैं जी इसको थोड़ा थोड़ा करके। ये जो बेकिंग पाउडर है ये भी इसी के अंदर ऐड किया था 1 टीस्पून, और इसको भी छान लिया था। और इसको भी हम ले लेते हैं जी फ्लैट, ये 1 टीस्पून, ये जी छन गया, छन 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 गया जी। चलो जी ये छन गया। मुझे लग रहा था ये जो मैंने बटर पेपर नीचे लगाया था ये थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने इसे मज़ीद साइडों से कट कर लिया था और इसे बिल्कुल पैंदे के मुताबिक मैंने काट के और वापस से देगची के अंदर रख दिया था। और ये जो स्यापा तैयार किया था ना हमने, ये अब हम डाल रहे हैं जी डोंगे के अंदर। और कंसिस्टेंसी चेक करें जी इसकी, आह क्या कंसिस्टेंसी है जिसकी, वाह जी वाह। तो ये डालने के बाद जो फिर अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो हमने मिक्स करके रखा था ना वो मैदा और बेकिंग पाउडर, तो वो दोनों को अच्छी तरह से मिला लेना है, अच्छी तरह से एक जान कर लेना आपने। और फिर इसके अंदर हम करके करेंगे थोड़ा थोड़ा मिक्स
और ज़्यादा आपने इकट्ठा नहीं डाल देना इसको, क्योंकि इकट्ठा अगर आप डाल देंगे तो फिर लम्स बन जाएंगी और मिक्स करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालना शुरू किया है और इसे एक ही डायरेक्शन में आपने हिलाते जाना है जी, हिलाते जाना है। इसको ना ऐसे करके गोल गोल फेंट लें आप, फेंटी लगा लें जी, फेंटी लगा लेनी इसकी आपने अच्छी तरह से, फेंटी मेरे हाथ नहीं करनी। और ये डीजे साहबा जी केक बना रही हैं, केक पे एहसान फरमा रही हैं। ये इंग्रेडिएंट्स का हिसाब किताब तो सारा गड़बड़ी हो गया है। दूध तो डालना ही भूल गई थी मैं, तो फिर मैंने ये बाद में ऐड किया, हालांकि ये स्टेज पे नहीं करना था, पहले करना था। लेकिन अब मुझे याद आया तो फिर मैंने ये रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया और इसके अंदर शामिल कर दिया। इसीलिए मुझे बेकिंग पसंद ही नहीं है और मैं नहीं करती। मुझे पता है कि मेरा हिसाब किताब जो है गलत ही हो जाएगा इसमें, लेकिन चले पहला एक्सपीरियंस। लेकिन हम भी बना के छोड़ेंगे जी, क्योंकि हम भी अपने नाम किए हैं। हाँ जी। तो फ्लफीनेस तो गई इसकी भाड़ में जी, प्रोग्राम तो बढ़ गया, लेकिन चले देखते हैं क्या बनता है। तो जी ये इसका कुछ बन गया है। चलें जो भी तैयार हुआ बहरहाल, अब कुछ करना तो पड़ेगा इसका। नहीं तो मैं इसे दोबारा ब्लेंड कर लूँगी। कौन से अंडे फ्लफ़ी हो गई जी मेरे, कोई फ्लफ़ी नहीं हुए। अंडे मेरे बकवास हो गए बिल्कुल। अब लगता है मैंने दूध ज़्यादा डाल दिया इसके अंदर। कोई नहीं, खैर होती है, मैं भी कुछ ना कुछ बना ही लूँगी गाइस, डोंट वरी। कुछ तो बन के निकलेगा ये बाहर। और फूड कलर भी नहीं डाला, देखा ना, ये होता है जी ये काम होते हैं। अनाड़ी लोग ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन देखेंगे क्या बनता है यार, इसका कुछ तो बन ही जाएगा। कोई नई चीज़, कोई नई ईजाद हो जाएगी तो फिर मैं आपको उसकी रेसिपी दे रही हूँगी एक अलग सी वीडियो में, ठीक है ना। और फिर आप कहेंगे वाह। तो ये है जी मेरे पास रेड कलर, फूड कलर, और रेड नहीं एक्चुअली ये येलो है। इसके पर लिखा तो येलो है, लेकिन ये लग मुझे रेड रहा है। ये ना हो कि मैं इसके अंदर डालूँ तो ये सारा केक जो है रेड में रेडी हो जाए। तो लेकिन अब क्या कर सकते हो, ऑप्शन तो है नहीं, तो डालना तो पड़ेगा। बिल्कुल ही जी, इसका हम एक ड्रॉप डालेंगे बिल्कुल ही, क्योंकि येलो लिखा हुआ उसके ऊपर, लेकिन दिखने में तो ये रेड है। तो बिल्कुल मैंने इसका जो है ना वो एक ही ड्रॉप निकाला, आप देख सकते हैं, वो मैंने इसके अंदर फेंक दी है। ठीक है, अब देखते हैं इसका कलर कैसा आता है। वाह, इसका कलर तो येलो हो गया है। मुझे लगा कि रेड हो जाएगा, लेकिन ये येलो हो ही गया। थोड़ा सा और डालते हैं, एक ड्रॉप और डालते हैं इसमें, फिर देखते हैं इसका क्या कलर आता है। इतना सारा नहीं जी, ये बस ये नहीं, इससे भी थोड़ा, ये बस डाला हमने। और अब हम देखते हैं कि इसका कलर क्या आता है। सही है, ये येलो भी ठीक है, अच्छा लग रहा है, इतना तेज़ नहीं है। तो ये हमने डाल दिया है इसके अंदर। तो ये डालने के बाद जो है, मीठा तो ठीक है इसका, सारे लवाजमात हमने डाल दिए ऊपर नीचे करके। कोई इसका हमने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखा कि अब ये डालना है, अब ये डालना है, अब ये डालना है। तो बस डाल दिए जी हमने, और ये बन गया इसका बैटर। और देखें कुछ तो बन के निकलेगा, आपके सामने ही हम बनाएंगे। मैंने कहा था पहले तवा प्री हीट कर लूँगी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे सर में भंग पड़ गई नाजरीन। ये मैंने पहले तेज़ आंच पे ऐसे, ठीक है, ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। नज़र आ रहा है आपको, ये मैंने रख दिया इसको तेज़ आंच पे। आँच इसकी प्रॉपर सारी जगह पे कोई नहीं लगती, लेकिन मैं तेज़ कोई नहीं है, लेकिन पर रख लिया मैंने ये वाली देगची जिसमें मैं खाना बनाती हूँ। इसके अंदर रखूँगी मैं स्टैंड में, आपको दिखाती हूँ कौन सा वाला।
तो जी ये है मेरे पास एक स्टैंड, ये रखूँगी मैं इसके अंदर। ये मैंने ऐसे रख दिया और उसके ऊपर मैं रखूँगी वो जो मैंने बैटर बनाया देखिए। तो आए जी आप इसको डाल लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। इससे पहले मैं ये टॉवल बिछा देती हूँ ताकि टैप टैप करूँगी तो स्लैब खराब ना हो, ठीक है। ये मैंने देगची ले ली है इसकी, ठीक। और ये जो है मैं बैटर इसके अंदर ऐसे डाल देती हूँ जी, ठीक हो गया जी। ये मैंने सारा डाल दिया, कोई बात नहीं गाइस, फर्स्ट टाइम है, ख़राब भी हो गया तो खैर ही होती है। वैसे भी इतनी लागत तो कोई लगाई नहीं है, सारी चीज़ें घर में अवेलेबल थी। थोड़ा सा बस ऑयल किया है और एक दो अंडे यूज़ हुए और मैदा है ना। तो ये कर लिया हमने। ये करने के बाद अब हम इसे करेंगे टैप टैप अच्छी तरह से, ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स है वो निकल जाए, है ना। और अब हम इसे जो है वो रख देंगे इसके अंदर। पहले तो हमने इसको तेज़ आंच पे रखना है, ठीक है। बाद में हम इसकी आंच जो है वो हल्की कर देंगे, ठीक हो गया। ये स्टैंड के बर्तन की वजह से यारी बारा इसको रख के और कर देते हैं जी इसको ऊपर से कवर, ठीक है। थोड़ी देर के बाद जो है हम इसका चूल्हा वो ऐसा कर देंगे। अभी ये हम तेज़ चल रहा है जी, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ी देर बाद जो है वो जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है मैं इसका फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम करने लगी हूँ, ठीक है जी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं रखना आपने, लो टू मीडियम जो है इसका फ्लेम। ये देख सकते हैं आप, नज़र आ रहा है आपको। तो अगर ये फ्लेम रखा है मैंने, मेरा चूल्हा भी तो अल्लाह मेरी गाय है, तो बस इस फ्लेम पे हमने रख दिया और हम इसको तकरीबन आधे घंटे के बाद चेक करेंगे। हो गया जी आधा घंटा। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि इसकी क्या सूरत है। कुछ राइस तो किया है लेकिन कलर शलर तो अब इसके ऊपर कोई नहीं आया। ये देखिए जी ऐसा है ये। हो गया इसको 45 मिनट और हम देखते हैं अब इसका क्या बना। ये बना जी, कलर शलर तो कोई नहीं आया इसके ऊपर। ये हो गया जी शायद, अब इसे निकाल लेते हैं। और इसको करते हैं प्लेट आउट। तो किनारे तो इसके अलहदा ही है मेरा ख्याल है, देखते हैं ऐसा निकलता है कि नहीं। यस, निकल आएगा। और अब हम इसके ऊपर से उठा लेते हैं ये देखें जी, नीचे से तो सही हो गया, ऊपर से कलर नहीं आया बस। ओके, ये हमारा केक। और गाइस ये हमने अपना केक बना लिया, देख सकते हैं आप, ये पड़ा हुआ है जी, ये रहा। और चाय का इंतज़ार है, चाय आ जाए तो फिर करते हैं सब। आज ये हमारा प्यारा प्यारा केक, बुरा नहीं बनाना है गाइस, अच्छा बना है, सही है। अब ये तो खा के पता लगेगा, लेकिन खाने में टेस्ट भी अच्छा होगा क्योंकि चीज़ें तो मैंने पूरी डाली हैं इसके अंदर। तो चलें जी फिर इसकी कटिंग करते हैं और सर्व करते हैं और पूछते हैं फिर कि कैसा बना। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे इसकी शक्ल तो देखेंगे अच्छी है, ऊपर से भी सही है, अब अंदर से देखेंगे पता लगेगा कैसा बना। ये जी, हैप्पी बर्थडे टू मी। बड़ा पीस करते हैं,
ये तो ये सबसे पहले जी छोटी का पीस खा के बताओ कैसा है। अब जी बड़ी का, ये रहा बड़ी का। अच्छा बना है सही में, सीरियसली बाजार जैसा या वैसा वाला खजूर। ये हो गया जी बड़ी का। और अब मैं लेती हूँ अपना, ये रहा मेरा। टन-टन। चट। हाँ जी खा के बताओ कैसे। अच्छा बना। कितना अच्छा, कितने परसेंट? 90%। 90%। चलो इतना भी बन गया तो बड़ी बात है। मैंने ऊट पटांग चीज़ें इसके अंदर मतलब ऊपर नीचे ऐड कर दी थी। ये टी केक वाला तो नहीं लग रहा, लेकिन ये चीज़ कुछ अच्छी ही बनी है। किससे मिल रहा है इसका टेस्ट? पैनकेक्स। वो टी केक तो बिल्कुल नहीं है। इसकी मैंने रेसिपी देखी थी, क्योंकि वो तो अंदर से काफ़ी जालीदार होता है। मेरे ख्याल में ये अंदर से पक्का भी नहीं। आपको बताया मैंने कि चूल्हे का मेरा फॉल्ट है, तो वो उसकी आंच जो है इक्वल नहीं होती सारी तरफ। तो ये नीचे से देख सकते हैं आप, इंतहाई ब्राउन कलर का हो गया था और ऊपर से कलर नहीं आया, और बीच में से भी ये मुझे लग रहा है कि वैसे इसके स्पॉन्ज नहीं बना जैसे। चाय तो हम पिए जी, चाय हमारी चाय जी। चाय के बगैर तो केक का क्या मज़ा। शुगरलेस चाय और मीठा केक, लेकिन मीठा इसमें इतना तेज़ नहीं है, नॉर्मल है ना? तेज़ तो नहीं है ना? नहीं। मीठे का हिसाब बिल्कुल सही है। और लेना चलो शुक्र है चीज़ें ज़ाया नहीं हुई, खाई गई, ये शुक्र है। यस। कुछ और भी बोल देता है बंदा यस के अलावा। क्या बोलूं? ऐसा लगता है जैसे मैंने कान से पकड़ के बुलवाया कि भाई बताओ कैसा बना। ये चीज़ें ज़ाया नहीं खाएगी, इस पर क्या बोलूं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चीज़ें ज़ाया नहीं हुई। ये रहा आखिरी बाइट, फिनिश। मीठे के ऊपर से एक ठंडा गिलास पानी का, और स्पाइसी चीज़ के ऊपर से चाय गरम गरम। कभी ट्राई कीजिएगा गाइस, इसका मज़ा ही और है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, शायद पता नहीं किसी और ने नोटिस किया हो या ना किया हो, लेकिन मैं ये ज़रूर करती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है, मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। हमारे केक की रेसिपी और जैसी भी बनी, कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था, पहला एक्सपेरिमेंट था, पहला एक्सपीरियंस था, होता है कभी कभी, तो ट्राई ज़रूर करता रहना चाहिए। फिर एक वक्त आता है जब आप अच्छी चीज़ भी बनाने लग जाते हैं। तो जी फ़नी रहा, चलें आपके लिए मैं कोई एंटरटेनमेंट दे पाई। तो मिलते हैं जी फिर बहुत जल्द किसी नेक्स्ट ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द। तो तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। स्टे ट्यून, टेक केयर, लव यू ऑल।